बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल के साथ तारिक ख़ान। आज हम सबसे पहले इमरान खान साहब की बात करेंगे, दूसरा हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा हो चुकी है और इसके अलावा 1 करोड़ 64 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है और अदम अदायगी की सूरत में 6 माह मजीद कैद काटनी होगी। क्योंकि इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए सऊदी अरब से आए हुए तहाइफ को जो मिले थे, इनकी कीमतें कम लगा प्राइवेट कंपनी से कम लगाकर, जो कि 7.5 करोड़ की थी, और इनको 59 लाख का ज़ाहिर किया गया और बाद में इनको 29 लाख का ख़रीदा गया, जिसकी मजमूई सज़ा दी गई है। लेकिन अगर इस चीज़ को देखें तो 1990 से लेकर 2018 तक जिन जिन लोगों ने इस किस्म की कार्रवाइयाँ की हैं, उनको भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। कि सिर्फ 2018 से लेकर 2021 तक 3.5 साल में अगर देखें 7.5 करोड़ की घड़ी को 29 लाख में लेना, यानी कि तकरीबन 7 करोड़ 20 लाख का हुकूमत को नुकसान दिया गया, जिसकी वजह से उनको इस वक्त 17 साल कैद की सज़ा दी गई। और अगर इसी तरीके से 1990 से लेकर 2018 तक तकरीबन 28 साल तक जिन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और जैसा कि इस वक्त IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 5,300 अरब रुपए की करप्शन की गई है, और अगर इसी को देखें कि 7 करोड़ 20 लाख के ऊपर इस वक्त तकरीबन टोटल मिलाकर 17 साल की सज़ा बनती है, तो जिन लोगों ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की 2-2.5 सालों के अंदर, तो उनकी इसके मुकाबले में क्या सज़ा होनी चाहिए। अगर इन लोगों को भी सज़ा दे दी जाती है तो इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए। अगर इनको सज़ा नहीं दी जाती तो ये एक सवालिया निशान होगा। और अगर दूसरी तरफ देखें तो दहशतगर्दी में भी इजाफा हो चुका है। सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले भी मज़ीद तेज़ कर दिए गए हैं अफ़गानिस्तान हुकूमत की जानिब से, और इस वक्त तकरीबन 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं और उनके हमले को नाकाम तो बना दिया गया है कि उनके दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे इस वक्त हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक और सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक वादी तीरा में ऑपरेशन की तैयारी जारी है और वहाँ की आबादी को 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक इलाके खाली करने का कहा गया है। लेकिन अगर जैसा कि 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक, आज 20 दिसंबर है और जैसा कि 20 दिन का टाइम है, इसके दौरान जो बड़े बड़े दहशतगर्द हैं उनको वहाँ से फरार होने में मदद मिलेगी। क्योंकि इस वक्त बाकायदा पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों ने वहाँ इलाके को तो घेरे में ले लिया हुआ होगा और वो अपने तहत पूरे चौकस हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग भी यहीं के रिहायशी हैं और उनको खुफिया रास्ते मालूम है और खुफिया रास्तों की मदद से वो यहाँ से निकलने में कामयाब भी हो सकते हैं। और अगर वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं जो बड़े बड़े दहशतगर्द हैं, तो ये इस वक्त 20 जनवरी से लेकर जैसे कि 15 अप्रैल तक तकरीबन जो हमारी मालूमात के मुताबिक टाइम दिया गया है, उसके बाद उन लोगों की वापसी शुरू होगी। और अगर किसी का घर मुंदे में हो जाए तो उनको 30 लाख दिए जाएंगे, जिनको जुज़वी नुकसान होगा उनको 10 लाख दिए जाएंगे, और इसके अलावा 2.5 लाख रुपए हैं और हर पर मंथ तकरीबन 50,000 तक का ऐलान किया गया है। अगर ये लोग वापसी आ भी जाते हैं और आर्जी वहाँ पर अमन कायम भी हो जाता है, अगर हुकूमत इनको जो उनके नुकसानात के बारे में कहा गया है अगर वो पूरा कर देते हैं और उनको ये पैसे मिल जाते हैं, तो इससे लोग तो हुकूमत के साथ होंगे। लेकिन अगर हुकूमत बाद में इसको ईमानदारी से तकसीम कर देते हैं तो ठीक है, और अगर ये ईमानदारी से तकसीम ना हो सके या कोई इसके अंदर खलल आया, तो यही लोग ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में इनको दोबारा से सहूलतकारी दें और जिससे पाकिस्तान जो सिक्योरिटी इदारों की तमाम मेहनत रायगा जाए। क्योंकि ये लोग गोरिल्ला जंगों के माहिर हैं और ये काफ़ी तवील जंगें लड़ने के आदी हैं। जैसा कि अमेरिका के ख़िलाफ़ ये लोग लड़ते रहे हैं और 20 साल तक बेशक ये अमेरिका के सिर्फ 2,500 फौजी तक को हलाक करने में कामयाब हुए थे, और इनके अपनी हलाकतों का जो एक बहुत बड़ी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही अमेरिका गया तो इनकी हुकूमत वहाँ पर दोबारा कायम होगी। क्योंकि ये सिर्फ 6,000 दहशतगर्द नहीं है, इसके पीछे पूरे अफ़गानिस्तान खड़ा है और पूरे अफ़गानिस्तान को भी शिकस्त देना होगी। क्योंकि अगर हम पूरे और
अगर सिर्फ इसी पर कि हम इनको शिकस्त दे देंगे और अफ़गानिस्तान हुकूमत देखती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं अफ़गानिस्तान ख़ुद भी इनको बाकायदा इनको खूबसूरत छुपने के लिए जगह देगा या इनको अपने किसी जेलों के अंदर ही इनको रुपोश कर देगा, जैसे कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया। जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया अफ़गानिस्तान की जंग हुई तो उन्होंने बाकायदा 3000 दहशतगर्दों को वहाँ से निकलने दिया, जो कि पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। इसी तरीके से अगर पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे और अपने ऑपरेशन को कामयाब बनाते हैं और वो इसमें कामयाब हो जाते हैं और इन दहशतगर्दों को हलाक कर देते हैं, लेकिन अगर जो बच जाएंगे वो वापस अफ़गानिस्तान भाग जाएंगे या किसी और जगह रुपोश हो जाते हैं, तो ये पाकिस्तान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इनको ईमानदारी के साथ वो पैसे दिए जाएं और उनको वो इमदाद दी जाए जो उनके हिस्से में आती है, ताकि वो दोबारा दहशतगर्द के सहूलतकार न बने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।